सबका जय मसीह की। प्रिय भाई बहनों, आज हम परमेश्वर के वचन से कुछ सीखेंगे कि आज परमेश्वर हमें क्या सिखाता है। देखेंगे दूसरा राजा 5 अध्याय उसका 13 पद लिखा है, तब उसके सेवक पास आकर कहने लगा, हे हमारे पिता, यदि भविष्यता तुझे कोई भारी काम करने की आज्ञा देता तो क्या तू उसे न करता। फिर जब वह कहता है कि स्नान करके शुद्ध हो जा, तो कितना अधिक इसे मानना चाहिए। प्रिय साथियों, अराम के राजा के सेनापति, जिसका नाम नामान था, और वह प्रतिष्ठित व्यक्ति था और वह सूरवीर था, लेकिन वह कोढ़ था, कोढ़ से पूरा भरा हुआ था। लेकिन प्रियो, वो हमेशा चिंतित रहता था। जब वह कोढ़ से चिंतित रहता था तो वहाँ पर एक लड़की थी इस्राएल देश की, जो उसकी पत्नी की सेवा करती थी। और वह लड़की जो है कहती है कि यदि मेरा स्वामी सुमरोन के भविष्यता के पास होता तो क्या ही अच्छा होता, क्योंकि वह उसको कोढ़ से चंगा कर देता। प्रिय साथियों, ये बात जो है, वो लड़की जो इस्राएल का थी देश की, और वह उसको दल बांध करके और अपने घर ले आकर के अपनी पत्नी का सेवा करता था। लेकिन वो कह रही है कि यदि मेरा स्वामी सुमरोन के भविष्यता के पास होता तो क्या ही वह अच्छा हो जाता। यानी को नामान कोढ़ी को वो बता रही है, कह रही है। लेकिन प्रियो, नामान ने अपने प्रभु के पास जाकर कह दिया कि इस्राएल की लड़की इस प्रकार कहती है कि अराम के राजा ने कहा कि तू जा, मैं इस्राएल के राजा के पास एक पत्र भेजूंगा। तब वह 10 किकार चांदी और 6000 टुकड़े सोना और 10,000 जोड़े कपड़े साथ लेकर रवाना हो गया। प्रिय साथियों, वो चल दिया। 10 किकार चांदी और 6000 सोने का टुकड़ा और 10 जोड़े कपड़े। वो सोचा कि मैं जाऊंगा और दास को भेंट करूंगा और उसे कहूंगा कि मेरे लिए प्रार्थना कर। लेकिन प्रियो, वो गया और जब एलीसा ने जब गया तो वो अपने दूत से भिजवाया, खबर भेजाया कि जो अराम के राजा सेनापति आया है। तब एलीसा ने एक दूत से उसके पास यह कहकर भेजा कि तू जाकर यरदन में 7 बार डुबकी मार, तब तेरा शरीर ज्यों का त्यों हो जाएगा और तू शुद्ध होगा। प्रिय साथियों, वो तो गया था कि मैं जाऊंगा और मेरे लिए वो प्रार्थना करेगा, मेरे कोढ़ पर हाथ धर के प्रार्थना करेगा और मैं चंगा हो जाऊंगा। लेकिन एलीसा ने कहा कि तू जाकर यरदन नदी में 7 बार डुबकी मार
प्रियो, ये आज्ञा एलीसा भविष्यवक्ता जो है देता है, लेकिन उसको बुरा लगता है। और नामान जो था क्रोधित हुआ, वो मन में सोचने लगा कि अगर मुझे ऐसे चंगा होना होता तो मैं जा कर के पर नदियाँ जो जलाशय हैं वो उत्तम नहीं है उससे, जो यरदन नदी में कहता है। वो कहा कि मैं उससे तो बढ़िया है, मैं स्नान करके शुद्ध हो जाता। लेकिन प्रियो, यहाँ परमेश्वर का जो दास है वो कहता है कि जाकर 7 बार यरदन नदी में डुबकी लगा। प्रिय साथियों, लेकिन उसका जो भक्त है, उसका नामान कोढ़ी का, वो कहता है कि तब उसके पास सेवक आकर कहने लगा कि हे हमारे पिता, यदि भविष्यवक्ता तुझे कोई भारी काम करने को की आज्ञा देता तो क्या तू उसे न करता। समझा रहा है प्रियो, और वह शुद्ध हो जाता। ये भारी काम कोई नहीं है प्रभु। अगर कहता है कि जाकर डुबकी लगा ले तो ये काम करने में कोई कठिनाई नहीं है। प्रिय साथियों, इस बात को सुन करके समझ करके जो नामान कोढ़ी था वो जा करके और डुबकी लगाया, और उसका कोढ़ जो है चला गया। उसको कोढ़ जो था वो चला गया। तब वह जान गया, नामान कोढ़ी जो है वो जान गया कि समस्त पृथ्वी में इस्राएल को छोड़ और कोई परमेश्वर नहीं है। प्रियो, उसी समय वो जान गया, और खुशी के मारे जो उसने चांदी और सोना और कपड़ा लिया था वो ले जाकर के एलीसा को भेंट करने के लिए देने लगा कि ये मेरे भेंट को स्वीकार करो। लेकिन प्रियो, एलीसा ने कहा, यहोवा जिसके सम्मुख मैं उपस्थित रहता हूं, उसके जीवन की शपथ, मैं कुछ भेंट न लूंगा। और जब उसने उसको बहुत विवश किया कि भेंट को ग्रहण करे, तब भी वह इनकार ही करता रहा। प्रिय साथियों, परमेश्वर का दास जो है एक भी न सोना लिया न चांदी लिया, और नामान कोढ़ी को जैसे दास कहा वैसे हो गया। प्रिय साथियों, परमेश्वर के वचन के द्वारा सुनने से आपको क्या शिक्षा मिलता है? जब आपका परमेश्वर का दास जो है कोई आज्ञा देता है तो उस आज्ञा को हमें मानना है। वो जैसा कहता है वैसे हमें करना है। लोग आज संसार में हैं, लोग और सोचते हैं कि ना हमारे लिए प्रार्थना करें। प्रियो, परमेश्वर के दास से जो वचन निकलता है, जो वाणी निकलती है, वो प्रभु की वाणी निकलती है। और एलीसा के द्वारा ऐसा ही हुआ। आज भी परमेश्वर के दास लोग हैं जो कहते हैं, लेकिन लोग विश्वास नहीं करते हैं। वो कहते हैं कि सर जी प्रार्थना कर दीजिए, पास्टर जी प्रार्थना कर दीजिए, लेकिन जो परमेश्वर का दास जो बोलता है करने के लिए, वो मनुष्य नहीं करता है। इसलिए इस संसार में लोगों का विश्वास जो है केवल एक पास्टर के ऊपर रहता है। स्वयं मनुष्य परमेश्वर के सामने अगर पश्चाताप करे और अपने पापों को मान ले तो प्रियो, वो परमेश्वर वो चंगा कर देता है।
वो चंगा करता, हर बीमारी से, हर दुख से वो परमेश्वर आज़ाद करता है। लेकिन हम पास्टर पर हम बोझ न डालें। जैसा परमेश्वर का दास कहता है कि जा अपने पापों को, गुनाहों को मान करके और प्रभु के सामने गिड़गिड़ा करके, रो करके प्रभु से कह, ये आज्ञा देता है। तो आज्ञा को माने और हम खुद प्रार्थना करने, खुद प्रार्थना आप करें तो परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनेगा। कब सुनेगा? एक खास बात है प्रियो, परमेश्वर का दास जो है लालची नहीं था। इस वचन के द्वारा हमें सीखना है कि हमारे अंदर किसी प्रकार का लालच नहीं होना चाहिए। प्रियो, अगर लालच हमारे अंदर है, हमारी परमेश्वर प्रार्थना को नहीं सुनता है। इसलिए प्रियो, हमारे अपने जीवन से हर लालच को, हर बुराई को, हर पाप से दूर करके पाप को, और हमें परमेश्वर के सत्य वचन के अनुसार चलना है। हमें उसी का चेला जो गेहजी था, देखिए कहानी थोड़ा आगे बढ़ जाता है, नहीं कहना चाहता हूँ, लेकिन वो लालच किया गेहजी, और जो नामान कोढ़ी का कोढ़ था उसके ऊपर पड़ गया। तो प्रियो, हमारे जीवन में लालच नाम का चीज दूर करें, परमेश्वर के वचन के अनुसार हम चलें। हमारा जीवन जो लालच से भरा नहीं होना चाहिए, बल्कि हम संतोष सहित, सबसे बड़ी कमाई है प्रियो, हम संतोष के साथ परमेश्वर के वचन के अनुसार चलेंगे तो परमेश्वर हमको बहुत आशीष प्रदान करेगा, हमें हर बुराई से, पाप से बचाता है। इसलिए प्रियो, परमेश्वर के वचन के अनुसार हमें सीखना है कि हमें कोई जीवन में लालच नहीं करना है। परमेश्वर का दास जैसा कहता है उसको हम कहना को माने। वचन के द्वारा परमेश्वर सबको आशीष प्रदान करे। दुआ यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और दया से कबूल करे। आमीन।